रजौली विधानसभा का जिस पुल का सबसे हमने आवाज़ उठाया था, उस पुल का आवाज़ सदन में सुनाई दिया। हम विस्तार से चर्चा करेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। और हमारा वीडियो बनाने का, नेताओं को विरोध करने का क्या फ़ायदा हुआ, रजौली वासियों को, रमराय चक और कारीगिधी के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, वो कल यानी कि सदन में सुनाई दिया। विमल रजवंशी जो वर्तमान विधायक हैं वहाँ रजौली के, उन्होंने सदन में इस पुल को लेकर आवाज़ उठाया है। इस पुल को लेकर चुनावी दरमियान, चुनाव के टाइम हमने कई नेताओं से सवाल किया। उन 3 नेताओं से खास जो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक उस टाइम के वर्तमान विधायक रजौली से प्रकाश वीर जी से सवाल किया था कि आपके क्षेत्र के जो पुल है, रमराय चक कारीगिधी जो पुल है तिलैया नदी में, वो कब बनेगा। उन्होंने कहा था निर्माणाधीन है, ये पास हो गया है। लेकिन सवाल अब उठ रहा है, सवाल इस पर भी उठता है, अगर ये पुल पास हो चुका था तो प्रकाश वीर क्यों नहीं बनवाए, या फिर पुल पास हो गया था तो आवाज़ सदन में क्यों उठ रही है अगर वो पुल निर्माणाधीन था। या तो फिर प्रकाश वीर जी झूठ बोल रहे होंगे, या फिर सदन में अपनी माहौल बनाने के लिए विमल रजवंशी जी झूठ बोल रहे होंगे। ये पता नहीं, ये पुष्टि होने के बाद पता चलेगा। फिर हमने पूर्व विधायक कन्हैया रजवार जी से हमने कहा, जिस टाइम पुल गिरा था उस टाइम का विधायक थे कन्हैया रजवार जी। जब हमने उनसे सवाल किया कि ये पुल कब तक बनाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि हम विधायक बने या ना बने, ये पुल जरूर बनेगा। फिर हमने विधायक प्रत्याशी जो लोजपा आर से थे, जो अभी वर्तमान विधायक हैं, हमने कहा ना कि 3 लोग से हमने पूछा जो तीनों महत्वपूर्ण थे। एक पूर्व विधायक, एक वर्तमान विधायक और एक तब का विधायक प्रत्याशी जो अब वर्तमान विधायक हुए हैं। तो विमल रजवंशी जी ने भी कहा था वो पुल हम आशा देते हैं, भरोसा देते हैं, लोगों के विश्वास जताते हैं कि वो पुल हम जरूर बनवाएंगे, जिसको लेकर अब विमल रजवंशी जी सदन में आवाज़ उठाए हैं। तो ये रजौली वासियों के लिए जो बहुत बड़ा खुशखबरी है, जो उस नदी के कारण कई लोगों की मौत हो जाती है। जब उस पुल का हम वीडियो बनाने गए थे तो रमराय चक और कारीगिधी के लोगों ने बताया कि इस पुल के वजह से हर साल 2, 4, 5 लोग मर जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि उस टाइम के विधायक, वर्तमान विधायक प्रकाश वीर ने कहा था ये पुल निर्माणाधीन है। जब निर्माणाधीन है तो सदन में फिर आवाज़ उठाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। या तो शायद वो पुल निर्माणाधीन होगा ही नहीं, पास हुआ ही नहीं होगा, जिसको लेकर विमल रजवंशी जी आवाज़ उठाए हैं, या फिर वो पुल पास हो गया होगा जो इन लोगों की पता नहीं और आवाज़ उठाए हैं। ये आवाज़ उठने के बाद इसके जो मंत्री हैं वो जवाब देंगे। लेकिन खुशखबरी ये है कि हमने जिस पुल को लेकर लगातार नेताओं को कोसा था, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट इंजीनियर को कोसा था, जिसके कारण पुल उद्घाटन से पहले गिर गई थी, जिसको लेकर हमने लगातार आवाज़ उठाया। और रजौली वासियों को लेकर हमने रजौली विधानसभा में खूब तबाही भी मचाया था। वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक और विधायक प्रत्याशियों को हमने कई बार कोसा था कि ये पुल बनेगा कि नहीं, जिसका फ़ायदा अब साफ साफ दिख रहा है। विमल रजवंशी जी सदन में आवाज़ उठाए हैं कि जो तिलैया नदी है, रमराय चक के जो पुल है, उसे बनाया जाए। अब यही एक फ़ायदा है, हम लोग जो आवाज़ उठाते हैं वो हमारी आवाज़ सदन तक कैसे सुनाई देती है, वो तब देती है जब जनता नेताओं को विरोध करता है किसी काम को लेकर। रमराय चक के लोग ने नारा लगाया था कि पुल नहीं तो वोट नहीं, वोट बहिष्कार करने की नारा लगाए थे, जिसके बाद कई सारे पार्टी के जो प्रत्याशी थे उस गांव में गए और लोगों को आश्वासन दिया। जब वहां विमल रजवंशी वहां का विधायक बने तो सदन में आवाज़ उठाया। क्या समझते हैं रजौली विधानसभा के जो वर्तमान विधायक विमल रजवंशी जी के बारे में, जो उन्होंने इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाया है, और वहाँ के लोगों के बारे में जो साहस दिखाने का प्रयास किए थे कि अगर पुल नहीं बनेगा तो वोट नहीं देंगे, बहिष्कार किए थे, जिसके बाद अब देखिए सदन में आवाज़ उठा है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, ये खुशखबरी उन तमाम लोगों तक पहुँचना चाहिए जिसको लेकर हमने आवाज़ उठाया था। वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद।